चुनाव के दंगल की होगी, जहां एनडीए और महागठबंधन में सीटों को लेकर तकरार जारी है। एनडीए में भले ही सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फाइनल हो गया है, लेकिन कुछ सीटों पर टकराव और नाराजगी अभी भी जारी है। तो वहीं महागठबंधन में अब तक सीटों को लेकर तनातनी चल रही है। उधर सीट बंटवारे की उठापटक के बीच क्या बिहार में वोट बैंक पॉलिटिक्स का खेल शुरू हो चुका है? ये सवाल इसलिए क्योंकि आरजेडी ने बाहुबली शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को सिवान के रघुनाथपुर सीट से टिकट दे दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बीजेपी के बाद जेडीयू ने भी 57 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। पहली लिस्ट से जेडीयू ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि कोर को इग्नोर नहीं कर सकते। सीएम नीतीश ने सबसे ज्यादा स्वजातीय कुर्मी और कुशवाहा जाति से आने वाले 23 उम्मीदवारों को टिकट दिया है। अति पिछड़ा समाज से जेडीयू के 9 प्रत्याशी हैं और अनुसूचित जाति से भी 10 लोगों को टिकट दिया गया है। चौंकाने वाली बात यह है कि जेडीयू ने पहली लिस्ट में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया है। यह तस्वीर लगभग साफ हो गई है कि सीएम नीतीश ईबीसी के कोर वोटर और लव कुश समीकरण के जरिए बिहार में सत्ता बरकरार रखना चाहते हैं। जातियों के दमदार समीकरण के साथ साथ सीएम ने नए चेहरे, नई ताजगी और नई उमंग को भी चुनाव में मौका दिया है। 57 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में लगभग 50% यानी 28 नए चेहरों को जेडीयू का सिंबल मिला है। 19 पुराने विधायकों को रिपीट किया गया है, जबकि पिछले चुनाव में हार के बावजूद 10 प्रत्याशियों पर जेडीयू ने फिर से भरोसा जताया है। 4 महिला और 6 मंत्रियों के टिकट काट दिए गए हैं। जेडीयू की पहली लिस्ट में ट्विस्ट भी नजर आया और लिस्ट जारी होते ही चिराग पासवान को लेकर नीतीश कुमार की नाराजगी भी साफ दिखाई दे रही है। दरअसल जेडीयू ने चिराग पासवान के दावे वाली 5 सीटों पर भी अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। इससे एनडीए के दलों के बीच तकरार बढ़ने की आशंका गहराने लगी है। दोनों खेमों में सीटों को लेकर विवाद अभी भी जारी है। उपेंद्र कुशवाहा भी चिराग को दी गई एक सीट को लेकर नाराज हैं। गृह मंत्री अमित शाह से आज उनकी लंबी बैठक हुई। कोई कठिनाई आगे नहीं होगी। एनडीए की सरकार बिहार में निश्चित रूप से बनेगी। आ जाएं तो हम लोग और मजबूत हो जाएंगे। वेलकम कर रहे हैं उनको आप? हमेशा उनको वेलकम करते हैं। कोई नाराजगी कहीं नहीं। हमारा सक्षम नेतृत्व सबको सम्मान देकर सलट लेंगे। एनडीए में जो सीटों का बंटवारा है वो तो ऐसा लग रहा है कि जूते में दाल बट रही है। चिराग पासवान जीतन राम मांझी की सीटों पर फार्म भी दे रहे हैं। एनडीए का कुनबा टोटल तिनका करके बिखर गया है। उधर खबर है कि कांग्रेस 60 सीटों की मांग पर अड़ी हुई है और इतनी सीट देने के लिए आरजेडी तैयार नहीं है। बिहार के लोग खास करके महिलाएं 50% महिलाएं का एक एक वोट नीतीश कुमार जी को मिलेगा। सब ठीक है, एनडीए की बड़ी विजय होगी। मैं तो कह रहा हूं कि 225 इस बार आएगा, 2010 का रिकॉर्ड टू। पहले से बिहार के लोगों को पता है, क्योंकि हर व्यक्ति लूट में अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रहा है। सोच ये है कि मैं कितना बिहार को लूट सकूं, तो ये तो होना ही था। बिहार में सीट बंटवारे पर उठापटक के बीच एक चेहरे ने सबका ध्यान खींचा है। आरजेडी ने बाहुबली मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को रघुनाथपुर से टिकट दिया है। बीजेपी के आरोप है कि विपक्ष ने खुलकर वोट बैंक पॉलिटिक्स की शुरुआत कर दी है। शहाबुद्दीन के पुत्र ओसामा को टिकट दिया है आरजेडी ने। इनके पास केवल तुष्टीकरण और इनके पास केवल दंगा और जंगल राज का ही फॉर्मूला। सवाल है कि क्या बिहार में कोई बहुत बड़ा खेला होने वाला है, और सवाल ये भी कि क्या खुलकर तुष्टीकरण और वोट बैंक पॉलिटिक्स पर दांव लगाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और भारतीय जनता पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी। दूसरी लिस्ट में गायिका मैथिली ठाकुर और पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा का भी नाम शामिल है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। इसमें 12 सीटों के उम्मीदवार हैं।
बीजेपी की दूसरी लिस्ट में कई चर्चित चेहरे हैं। दरभंगा के अलीनगर से चर्चित गायिका मैथिली ठाकुर को उम्मीदवार बनाया गया है, तो बक्सर सीट से पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा बीजेपी के उम्मीदवार होंगे, जो कुछ दिनों पहले जनसुराज छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। इसके अलावा हायाघाट से रामचंद्र प्रसाद, मुजफ्फरपुर से रंजन कुमार, गोपालगंज से सुभाष सिंह, बनियानपुर से केदारनाथ सिंह, छपरा से छोटी कुमारी, सोनपुर से विनय कुमार सिंह, रोसड़ा सुरक्षित सीट से वीरेंद्र कुमार, बाढ़ से सियाराम सिंह, अगियाव सीट से महेश पासवान और शाहपुर से राकेश ओझा को उम्मीदवार बनाया गया है। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में सबसे ज्यादा चर्चित चेहरा मैथिली ठाकुर का है। 25 जुलाई 2000 को जन्मी मैथिली ठाकुर मूल रूप से मधुबनी के बेनीपट्टी के उड़ेन गांव की रहने वाली है। दिल्ली के नजफगढ़ में पली बढ़ी मैथिली ठाकुर के पिता रमेश ठाकुर काम के सिलसिले में दिल्ली गए थे। भवन इंटरनेशनल स्कूल से 12वीं तक बेटी की पढ़ाई करवाई और फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के आत्माराम कॉलेज से ग्रेजुएशन कराया। मेरे लिए सौभाग्य की बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है आज। प्रधानमंत्री जी के और हमारे मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से मुझे देश की सेवा करने का अवसर मिल रहा है। मैथिली ठाकुर मिथिला की आन बान और शान है। उन्होंने अपने सुरों से वैश्विक स्तर पर मिथिला की संस्कृति और परंपरा को पहचान दिलाई। वो मैथिली ठाकुर अब ऑफिशियली बिहार की राजनीति में आ चुकी हैं। 12 उम्मीदवारों की बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी होने के साथ अपने खाते की 101 सीटों में से 83 सीटों पर बीजेपी ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। अब 18 सीटों पर कैंडिडेट के नाम की घोषणा होना बाकी है। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। ग्वालियर में अंबेडकर प्रतिमा को लेकर विवाद गरमाया हुआ है। भले ही भीम आर्मी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया हो, लेकिन फिर भी ग्वालियर में एहतियात के तौर पर पुलिस सतर्कता बरत रही है। 12वीं तक के स्कूल जहां आज के लिए बंद किए गए, तो वहीं वकील अनिल मिश्रा के आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई। रिपोर्ट देखिए। ये बिल्कुल सनातन का विरोध है। सनातन का विरोध है। जय श्री राम, जय श्री राम। और कुछ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच परिसर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाए जाने के विवाद की आग अब तक बुझी नहीं है। कल हिंदुवादी संगठनों और सीएसपी हिना खान के बीच विवाद हुआ, तो आज शहर छावनी में तब्दील दिखा। सोशल मीडिया पर शहर में शक्ति प्रदर्शन की चेतावनी के बाद ग्वालियर हाई अलर्ट पर रहा। ग्वालियर में धारा 163 का सख्ती से पालन करवाया जा रहा है और संवेदनशील इलाके पर पुलिस प्रशासन की पूरी नजर है। एहतियात के तौर पर जिले के 12वीं तक के सभी स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में भी आज छुट्टी कर दी गई। देखिए, चेकिंग जारी है और निश्चित रूप से कुछ लोग जिसमें होल्ड किए गए हैं और आगे भी अगर इस प्रकार के लोगों का मूवमेंट बनता है तो उनको हम निश्चित रूप से जो है डिटेन करेंगे। तो पूरे इस समय जो है परफेक्ट शांति है, लोगों का मूवमेंट जारी है और आगे भी लगातार हम पूरी निगरानी रखे हुए हैं और हर प्रकार की इस प्रकार का जो मूवमेंट है वो एज पर रूल ऑफ लॉ सुरक्षित हो, ये पूरा हम इंश्योर कराएंगे। अंबेडकर प्रतिमा को लेकर छिड़े विवाद पर अब सियासत भी तेज हो गई है। मामले में कांग्रेस ने इसे बीजेपी का षड्यंत्र बताया। पूरे के पूरे दोषी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उसके द्वारा विश्व हिंदू